Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the gaseous reaction involving the complete combustion of isobutane. तो बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। अब बच्चों होता क्या है, जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका कंबशन होता है बच्चों, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो होते हैं CO2 और H2O। और हमसे क्वेश्चन में कंप्लीट कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन के बारे में बात करी गई है, तो अब हम देखते हैं उसको। सबसे पहले बच्चों हम रिएक्शन को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे आइसोब्यूटेन की। तो बच्चों आइसोब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। ये गैसियस फॉर्म में होता है। जब इसका रिएक्शन होता है बच्चों O2 से, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है बच्चों वो बनता है CO2। CO2 इज अगेन इन गैसियस फॉर्म। और बच्चों हमारे पास यहाँ बनता है H2O, और H2O भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है। अब बच्चों इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शन कंप्लीट बन के आएगी वो बनेगी C4H10 प्लस 13/2 O2 गिव्स आउट 4CO2 प्लस 5H2O। ये हमारे पास बच्चों कंप्लीट रिएक्शन बन के आती है। अब बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच और डेल्टा यू की रिलेशन का, क्योंकि हमने जो ऑप्शन गिवन है वो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन बताना है। तो डेल्टा एच दैट इज चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये हमारे पास बच्चों रिलेशन होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डेल्टा एन जी क्या होता है। तो बच्चों जो डेल्टा एन जी होता है ये होता है समेशन ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बच्चों हमारे पास डेल्टा एन जी, यहाँ से हमारे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकल के आती है। अब इस रिएक्शन के लिए जब हम डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो वो क्या आएगी, डेल्टा एन जी विल बी इक्वल टू, बच्चों प्रोडक्ट में हमारे पास जो गैसेस प्रोडक्ट्स हैं वो है CO2 और H2O। हमारे पास 4 मोल CO2 है तो 4 प्लस 5 मोल्स H2O है, तो यहाँ पे हो गया बच्चों 5 माइनस। अब हमारे पास गैसियस रिएक्टर्स में क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में 1 मोल C4H10 का है प्लस 13/2 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4 प्लस 5 बच्चों 9 हो गया, माइनस 1 प्लस 13/2 को सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास ये 15/2 आएगा। फिर जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 18 माइनस 15/2। तो हमारे पास जो फाइनल डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, 3/2। अभी इस वैल्यू को बच्चों अब हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे जब, तो ये क्या बनेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3/2 आ गई इंटू आर टी। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन के आ गई डेल्टा एच और डेल्टा यू के रिलेशन की। अब बच्चों हमसे ऑप्शन में इस ये इक्वेशन नहीं पूछी गई है, हमसे ये पूछा गया है कि डेल्टा एच और डेल्टा टू का रिलेशन क्या है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो डेल्टा एच की वैल्यू हमको तब ऑब्टेन हो रही है जब हम डेल्टा यू में 3/2 आर टी को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से ये एविडेंट है कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो डेल्टा यू की वैल्यू से बड़ा है, क्योंकि जब डेल्टा यू में हम इतनी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तब हमको जाके डेल्टा एच ऑब्टेन हो रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से हम एक समरी निकाल सकते हैं बच्चों, दैट देयरफॉर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। अब बच्चों हम इसको जब ऑप्शन से मैच करेंगे हमारे, तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।